नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। अब चुनाव प्रचार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मात्र कुछ घंटे बाकी हैं हरियाणा के मतदान में, यानी कि जनता काफी उत्सुक है मतदान करने के लिए और कुछ घंटे हैं और उन घंटों को कैसे काट रही है ये भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि नेताओं को जितना दम फूंकना था फूंक लिया, जितनी नेता नगरी करनी थी, घर घर जाकर के डोर टू डोर कैंपेन करना था वो भी सब कर लिया। कन्विंस करने की जितनी कोशिश थी, मशक्कत थी, पूरा जोर लगा दिया है। पर अब जनता का क्या बड़ा फैसला है, हरियाणा का मुखिया किस हिसाब से चुनने वाले हैं, मुद्दा क्या है, किस मुद्दे के साथ किसको समर्थन देने जा रहे हैं। कुछ घंटे पहले ये काफी खास वीडियो हो जाती है हमारे लिए भी, क्योंकि देखें 1-2 महीने पहले कुछ और माहौल होता है, 10 दिन पहले कुछ और होता है, 5 दिन पहले कुछ और होता है और कुछ घंटों पहले, मतदान से कुछ घंटों पहले कुछ और माहौल होता है। ऐसे ही एक चौकड़ी हमने देखी तो यहाँ पर रुक गए बाबा, हुक्का पी रहे थे। फिर गांव पूछा हमने तो उन्होंने बताया कंडेला गांव है, कंडेला गांव। तो रुक गए कि भैया चर्चा करना चाहते तो हम क्यों पीछे रहे। इनसे जानते हैं कुछ घंटे पहले क्या हिसाब से ये अपना बहुमूल्य वोट वहां जाकर के देने वाले हैं और मुद्दा क्या है इनके दिमाग में। सबसे पहले आपसे ही बात करती हूँ। सभी ने आपके बारे में बताया कि सरपंच दिए हैं आप। हाँ जी। गांव के हैं? एक्स सरपंच गाँव का। अच्छा, एक्स हैं। हाँ जी। वैसे तो कौन देखता है गांव में कि वर्तमान कौन है और भूतकाल में कौन था, है ना? हाँ, ठीक बात। जो बन गया वो सरपंच ही हो गया। हाँ, नहीं? हाँ जी। तो नाम क्या बताया था आपने? राजा। क्या? राजा। राजवीर। अरे अच्छा, वैसे राजा कहते हैं। हाँ। तो बताइए हरियाणा का राजा किस हिसाब से चुनने वाले हैं। कुछ घंटे पहले क्या माहौल चल रहा है बाबा गाँव में? तो महाराज पहला भी माहौल सही था। हाँ। ये भी सही है। ठीक। हुड्डा की तरफ से, अच्छा, कांग्रेस की तरफ से। हाँ। बीजेपी ने इतने बढ़िया काम करे हैं। हाँ। इतने किसे नहीं करे। अच्छा, बीजेपी ने इतने बढ़िया काम किए। हाँ। और हुड्डा भी ठीक लग रहा है। हाँ, ना तो मास्टर छोड़े, अच्छा, ना डॉक्टर छोड़े, ना आंगनबाड़ी वर्कर छोड़ी। तो ये बढ़ाई कर रहे हैं, बुराई हाँ, कर रहे नहीं हैं। बढ़ाई तो करे। हाँ, जो काम करे हैं हाँ। बहुत बढ़िया काम करे हैं। अच्छा। कोई नहीं छोड़ा। हाँ। आखिरी में नंबरदार भी नहीं छोड़े। अच्छा, नंबरदार। हाँ, मैं नंबरदार भी हूँ। अच्छा, नंबरदार। हाँ, मारा भी रगड़ा ला दिया आखिरी में। वो पहला करे फिर मारा ला दिया। अच्छा, आपके भी रगड़ा मारा तो सारा सिस्टम कांग्रेस पार्टी। हुड्डा साहब जिंदाबाद। आप कह रहे हैं नंबर सभी का आया। हाँ, सभी का। एक किसान थे वहाँ रगड़े। हाँ। इतनी छोटा कुछ भी इतने बढ़िया काम करे कोई कर नहीं सका। आगे भगवान करे कोई भी नहीं करे। धन्यवाद। अच्छा, हाँ जी। हाथ जोड़ लिए। हाँ, धन्यवाद। इससे बढ़िया कोई काम करे नहीं सकता बीजेपी फालतू। इतने बढ़िया काम करे। इतने बढ़िया। हाँ। तो इतने नाराज क्यों हैं? नाराज क्यों? इतने बढ़िया काम नाराज घने कर दिए। जोर तो पूरा फूका है बीजेपी ने प्रचार में अभी। तो अब तो थम चुका है, कुछ घंटे बाकी रह गए। मैं कहूँ इतना बढ़िया काम को सरकार आगे ऐसा काम ना करे तो बीजेपी ने करे हैं। अच्छा। स्कूल बंद खोलने चाहिए। हाँ। कोई काम गिना दो एक भी जींद में, कोई काम नहीं करा मिड्डा साहब ने। कह रहे हैं कि आपका भरोसा कांग्रेस ने ज्यादा जीता है, उसकी बड़ी वजह क्या है ये बताइए। बड़ी वजह पहला भी इसने काम करे जींद में। कांग्रेस ने हुड्डा सरकार थी जब, हॉस्पिटल हो, स्वास्थ्य हो, जो भी चीज करी, स्कूल हो, बनाए थे हिंदी बंद करे। मतलब आप कह रहे हैं कि जो पहले काम हुए हाँ। उनकी सरकारों में। उल्टी सरकार हुआ दे दो। अच्छा, वही दे दो। वही दे दो। उल्टी सरकार वही दे दो बस। कांग्रेस क्या कह रहे हैं? कांग्रेस चाहिए हमने। कांग्रेस वापस सही है। हाँ, वापिस है। और मुद्दा क्या होगा बाबा? मुद्दा सबकी में हमारे पूरे करेगा। इसी के से इसी तो रोड़ा पे मार दिया मैं। अच्छा, रोड़ा पे मार दिया। और अच्छा, हालत खस्ता हो गई है। खूब जमा बीमार है। मारे दिल पर तो उल्टा लिया। हम नहीं जान देखती आँख मिचकी मारी आँखें बंद हुई थी। किससे दिल हट गया है आपका? बीजेपी से। अच्छा, दिल हट गया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हाँ। पसंद किसको करते? दिल में है कौन आपके? हुड्डा कांग्रेस पार्टी। अच्छा, दिल में आपके जमा कांग्रेस पार्टी है। जमा पूरा फुल। पंडित जी बता देना। मैं पंडित जी हूँ, दया किशन नाम है। अच्छा, पंडित जी हैं? हाँ जी। बड़े गर्व से बता रहे हैं भैया पंडित जी हैं और हुड्डा जी को पसंद करते हैं। हाँ जी। तो क्या और भी समाज का पूरा प्यार मिल रहा है? कहते हैं कि हरियाणा में तो जातिवाद चलता है। नहीं, कुछ नहीं जातिवाद इस पार्टी के लिए कुछ नहीं। 36 जात लाग रही है तो। अच्छा, और जमा मतलब आप कह रहे 36 जात 7 लाख रही है। हाँ, हुड्डा के साथ है। हुड्डा के साथ। हाँ जी। और हुड्डा को पसंद क्यों करते हैं इतना? हुड्डा जी हमारे काम में इसे करे इस डाल पंचायत में होकर बात सुना करता। अच्छा। बैठ के। अच्छा। हाँ, यूं तो गाड़ी पे कर मेरे बस की बात को नहीं बाजी जाता। अच्छा, हुड्डा पंचायत करके बात सुना। हाँ, घर घर गांव में। और कौन
नहीं सुनता है, गाड़ी से नीचे कौन नहीं उतरता, जिसका बता रहे हैं आप? खट्टर। अच्छा, खट्टर। हाँ जी। खट्टर को तो हटा दिया आप, खट्टर हटा को तो दिया। हटा और यू बीजेपी वाला यू चौटाला नायब सैनी रोड सब सौदे मारे दे फैल है। अच्छा, सब फेल है। हाँ मैं तो ओके भरे और मारे तो घूट मारे है। अच्छा, और क्या है मामला? हाँ सारी पंचायत की बात सुने है। अच्छा, हाँ जी। हुड्डा को ही समर्थन? हाँ उड्डा को बाबा, समझ। मतदान के केंद्र तक जाते जाते फैसला तो नहीं बदल जाएगा आपका? नहीं जी, राम राम बदला जाकर है वो बदलेंगे नहीं हमें। बदलेंगे नहीं मुद्दे यही रहेंगे। यही मुद्दे यही है। मुद्दे यही सारे। चलिए भैया, आप बताइए, बहुत देर से शांत खड़े हैं ताऊ जी। ये ठीक लग रहे बताने। ठीक लग रहे बताने? हाँ, आप भी बता ही दीजिए, वोट तो आप अलग डाल के आएंगे। मैं हम तो मुद्दा क्या है आपका? हमने तो नहीं जी खाने तेरे बर्तन ले जाएंगे बेटी न्यू कहेंगे हाथ पर लाइए कि मार बाउक चूक लाग जे। क्या कह रहे हैं? बस इसका लाओ मोर और अपना अच्छा, इसी को ही करा प्यार जा। देंगे? खूब जी प्यार के जमा कंधे बिठा के न घुमावाएंगे कंधे बिठा के घुमाएंगे? हाँ घुमावाएंगे। अभी भी जोर है कंधों में उतना? ओ जोर के साथ यार बैठ जो लग तो बेटा ले बोल बेटी। है जोर है। हाँ। हाँ यही बोले। साल की उम्र होगी अड़बाऊ हुई बिलग में। अच्छा, अभी छक। मजबूत है? हाँ देख तो देखो जरा, पूरा माहौल गर्म है। बताइए क्या, किस हिसाब से गांव-गांव माहौल चल रहा है? मुद्दा कौन सा हावी है और गांव की हवा किस ओर है? देखिए, अब की बार हरियाणा वासियों ने, सभी गांव ने, सभी शहर वालों ने ये ठान लिया है कि बदलाव की एक लहर, जो एक तूफान आया हुआ है कांग्रेस का, उस तूफान के अंदर इस सरकार को बिल्कुल गायब कर देंगे, इस नायब सरकार को गायब ही कर देंगे। क्योंकि किसानों ने जो शहादत दी है उसके संबंध में नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला सहानुभूति के लिए। उसका भी दर्द है लोगों के अंदर। 750 किसान वहाँ पर बॉर्डर पर शहीद हुए थे, उन्होंने एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ी थी, ना उनको एमएसपी दी गई। एमएसपी दी गई तो ऐसी फसलों के लिए दी गई जो 14 फसलें हरियाणा के अंदर उगती ही नहीं है। जो हमारे हरियाणा के अंदर फसल उगती ही नहीं, उस पर एमएसपी का हमें क्या फायदा है? सरकार ने उन फसलों पर एमएसपी दी है जो यहाँ होती ही नहीं है। और हरियाणा को पिछले 10 सालों में नंबर 1 बनाया है, गुंडागर्दी में नंबर 1 बनाया है, बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया है। ये बात करते हैं बिना खर्ची और पर्ची की। बिजली विभाग के अंदर 68 एसडीओ की पोस्ट में से 62 बाहर के, नरेंद्र मोदी जी के कहने पे, राष्ट्रीय नेताओं के कहने पे, क्योंकि उनके इशारों पे हरियाणा सरकार चलती है, और 62 एसडीओ बाहर से खर्ची और पर्ची के साथ लगाए गए हरियाणा के अंदर। हमारे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे, छोटा मोटा आरोप जी, नहीं है। 68 पोस्ट है कि खर्ची पर्ची बंद हो गई। खर्ची पर्ची बंद नहीं हुई है। 68 एसडीओ की पोस्ट में से 62 पोस्ट पे एसडीओ बाहर से, हरियाणा से बाहर के लगाए गए हैं। अभी मैं 2-3 चीजें महत्वपूर्ण पूछना चाहती हूँ। आप इतना गर्म है और कुछ घंटे पहले गर्म है। अगर मैं पूछूं कि 3-4 वो बड़े मुद्दे जो आपके दिमाग से निकलने नहीं है, और जब उस खटके को दबाएंगे तो आपके दिमाग में होगा, और खटका कौन सा? मतदान वाला मुद्दा। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पोर्टल के अंदर जो लोगों को फंसा के रख दिया इस सरकार ने, कभी मेरा फसल, कभी मेरी योजना के नाम से पोर्टल, कभी फैमिली आईडी के नाम से पोर्टल, कभी अच्छा ये मुद्दा हावी है। जी, पोर्टल के ऊपर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 4-4, 5-5 लाख रुपए कर दिया। अब उनके बच्चों को ना तो स्कॉलरशिप मिलती है, ना उनको किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंट का लाभ मिलता है। तो सबसे पहले पोर्टल के लिए सभी व्यक्तियों के अंदर रोष है। और दूसरा मुद्दा है रोजगार का। जो 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, उनको ये सरकार भर नहीं रही है। इन्होंने सिर्फ दिया है HKRN और कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरियां। अगर कोई MSc पास है उसको 4th क्लास के PN की नौकरी दी गई है DC रेट पे, उसको HKRN में नौकरी दी गई, जबकि वो पात्र है पक्की सरकारी नौकरी के लिए। इसी के साथ अग्निवीर स्कीम लाई गई। इन्होंने 4 साल के अंदर बाप से पहले बेटे को ही रिटायर कर दिया। आर्मी का मुद्दा, जिसमें जवान और किसान पे ये देश चलता है, ना तो किसानों का MSP दी, और जवान जो फौज की तैयारियां करते थे, अग्निवीर एक ऐसी स्कीम लेकर आए जिसके अंदर 4 साल के अंदर उस व्यक्ति को रिटायरमेंट करके बेरोजगारी के लिए भेज देते। ये आप जो बता रहे हैं कि रोजगार, किसानी का मुद्दा और पोर्टल, ये तीनों हावी रहने वाले हैं। इसके अलावा महंगाई का भी मुद्दा है। अच्छा, वो भी है। महंगाई का इसलिए मुद्दा है, सब्जियों के दाम देख लो, पेट्रोल के दाम देख लो, या सिलेंडर के दाम देख लो। आज जो उज्ज्वला योजना है, जो सिलेंडर दिए गए हैं हमारी माताओं बहनों को, आज भी वो लकड़ियों के साथ और धुआं की रसोई फूकने पे मजबूर है,
क्योंकि उसी बीजेपी सरकार के अंदर 1000 से लेकर 1200 रुपए का सिलेंडर दिया गया, मतलब जबकि आप कह रहे हैं हालत खस्ता है अभी। हाँ, महंगाई आप ने तो कहीं बिल्कुल तक- गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। पर कहीं तारीफ भी तो करना चाहेंगे भैया, कहते हैं किसी में लाख बुराइयां होती हैं तो कुछ खूबियां भी तो होती हैं, वो भी थोड़ा सा सरकाइए। खूबियां ये है हाँ। कि पहले सरकार के अंदर 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर जी रहे। आखिर में जब लोकसभा चुनाव आए, मोदी जी ने सोचा कि खट्टर सरकार की वजह से मेरे लोकसभा के अंदर वोट नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने तुरंत से आदेश देके खट्टर सरकार को गायब करके नायब सरकार को बनाकर ओबीसी समाज को खुश करने के लिए, वोट हथियाने के लिए उन्होंने मात्र कुछ महीने की सरकार बनाकर हरियाणा वासियों को ये नाराज हैं जी। बहुत नाराज हैं जी, आप, जी, हैं? जी, जी। कि पूरा ऐसा भाषण दे रहे हैं जैसे नेताजी देते हैं। नहीं, भाषण क्या, दिल के अंदर जो दर्द है, युवाओं का दर्द है, किसानों का दर्द है, बॉर्डर पर हमारे 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, उसके बारे में एक भी सहानुभूति नहीं बोली गई। मोदी जी द्वारा यह नहीं कहा गया कि इन किसानों की जो शहादत हुई है उसके बारे में कोई सहानुभूति नहीं की। ना आप केंद्र सरकार से संतुष्ट हैं और ना राज्य सरकार। केंद्र दोनों सरकार की तरीके तो कठपुतली बन गई है ना हरियाणा सरकार। केंद्र सरकार जैसे रिमोट दबाएगी वो अपनी मनमर्जी का जो भी। आपको मौका मिला है चयन करने का, तो मुद्दा यही है, बदलेगा तो नहीं माहौल? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। बीजेपी जा रही है और पूर्ण बहुमत से हरियाणा के अंदर कांग्रेस आ रही है। सरकार भी बता दी कि कौन सी आने वाली है। 65+ सीटों के साथ हरियाणा के अंदर सरकार आ रही है। भैया हम मुद्दे पूछ रहे हैं, ये सरकार बना रहे हैं यहाँ पर खड़े खड़े। आप बताइए नाम क्या है आपका? मोन्नो जी। मोनू भैया, पूरे जोश में आप पूरा आराम से रिलैक्स मोड पर हैं, जल्दी से वोट बता दीजिए। देंगे कांग्रेस के। नहीं, वोट कभी नहीं बताना होता, मुद्दा बताइए। मुद्दा समर्थन क्या बताऊं जी? मुद्दा मतलब किस हिसाब से आप किसी को पसंद करने वाले हैं? ना या तो समझती रे माटे करती मारे दो। अच्छा, हाँ, चल। कुआं तो लाइन में लाए दे यू अच्छा, लाइन में ला दे। हाँ, तो लाइन कुआं। भारी पड़ रही है। हाँ। चलिए भैया, बाबा आप बताइए, बदलाव की लहर क्या या कराएंगे हम तो उड्डा नहीं लावांगे, बस सीधी बात यह है। ये भी बता दिया कौन आएगा? हाँ, उड्डा होगा। अभी तो किसी का ये भी चयन नहीं है। आएगा 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 पक्का। अगला सवाल ही नहीं सुन रहे आप, ऐसा क्यों कि हुड्डा को इतना समर्थन क्यों? समर्थन कराएंगे, उसे काम करे हमारे। सरकार ने तो बेच दिए थे सारा शब्द में। जातिवाद तो हावी नहीं है। नहीं, जातिवाद है कोई नहीं है? नहीं, पक्की बात। पक्की बात है। लो लाइट। लो लाख। चलिए आप बताइए बाबा। इन पर पूछ लो, मेरे पे कौन बोल रहा है? चलिए भैया आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं? सभी ने अपनी अपनी राय रख दी है, छोटी सी आप भी रख दें। क्या कहना चाहते हैं? माहौल क्या है? माहौल क्या है? मांगलो बदलाव की तरफ है जी। बदलाव की पूरा तरफ पूरा और मुद्दे पूछूं मैं? मुद्दे पूछो तो क्या कोनी, बेरोजगारी कोनी, महंगाई कोनी, भ्रष्टाचार कोनी, करप्शन कोनी, बिना खर्ची बिना पर्ची के कहते हैं सब पैसे ले करते हैं। आउट ऑफ स्टेट के आदमी लगाते हैं, स्टेट का कोई होता ही नहीं। आउट ऑफ स्टेट के आदमी लगा हाँ रहे हैं। बिल्कुल। ये आप लोग आरोप लगा रहे हैं, किस बिहाफ पर आप ये सारी चीजें कह रहे हैं, ये बताइए। पीछे एसडीओ लगाए थे, आउट ऑफ स्टेट थे 62 आदमी हरियाणा के, तो उसमें 5-6 आदमी सारे। तो भैया और राज्यों में तो सब राज्यों के लोगों को नौकरी मिलती है, ये भी तो बात होगी। ये बोलती है तो कठपुतली सरकार है यहाँ की। जैसे ऊपर सेंटर चाहता है ऐसे ये करते हैं। राज्य सरकार अपने दम पर काम नहीं, कर अपने दम पे काम नहीं करते, रिमोट से काम करते रही। हैं। आपको क्या चाहिए कि राज्य में क्या चाहिए कि केंद्र का हस्तक्षेप नहीं चाहिए? ना कहने का तो सरकार तो मजबूत हो, अपना न्याय ले सके, जो वो तो कठपुतली बढ़ के चल रही मतलब है। आपका कहना है कि आप केंद्र का हस्तक्षेप नहीं चाहते? नहीं चाहते बदलाव, आप राज्य में खुद की सरकार खुद की सरकार चले। और ये डाउट आपको क्यों हुआ कि राज्य सरकार अपने हिसाब से कहीं ना कहीं मजबूत काम नहीं कर रही है, केंद्र का ज्यादा? मजबूत काम सरकार करेगी। पीछे उड़ान साहब ने सारे काम किए, टोटली जितने वायदे किए सारे टोटली वायदे किए। ठीक। इसने तो सड़कों पे खड़ा दिया। कौन मास्टर पीटा, डॉक्टर पीटा, आंगनबाड़ी वाले पीटे, पटवारी पीटे, डॉक्टर पीटे, अच्छा नंबरदार पीटे, आंगनबाड़ी वाले पीटे। छोटा ही कौन है? क्या कह रहे हैं? आप बताइए, पीछे से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या माहौल है? कुछ माहौल सही है, हुड्डा सरकार आएगी। अच्छा, हाँ जी। मुद्दा क्यों नहीं बता रहे? बदलाव है जी, 10 साल में बदलना भी जरूरी है। अच्छा, बदलना भी हाँ, जरूरी है। ये तो बाप हो गए हमारे, अच्छा। इविंदी फाक कम भी दोगे। भैया नाराज है पूरा? हाँ जी, पूरे हैं? सारा काम नाराज। अच्छा, सारा गांव बिल्कुल। भैया देखिए किस तरीके का माहौल है इन छोटी छोटी चौकड़ियों पर। भैया थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ताकि बात कर पाऊँ। आप बताइए। ताऊ जी, अच्छा आप बताइए जी, नाम क्या है आपका? उचार सिंह कंडेला। उचार सिंह कंडेला। हाँ जी। तो बताइए, उचार सिंह नाम है आपका? हाँ। उपचार किसका करेंगे इस बार आप? उड्डा का। हुड्डा का? हाँ। उपचार कैसा करने वाले हैं हुड्डा जी का? बताइए, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। उनके बारे में पहले 10 साल मंत्री रहा था, मुख्यमंत्री। हाँ। जितना आदमी मरिया करते, हाँ। मंडियाली, हाँ। बरड़ा, हाँ। कंडेला कांड, ठीक। बिजली के बिल के बारे में हाँ। सारे माफ करे उसने। अच्छा। 1600 करोड़ हाँ।
काम किया। हुड्डा को माफ कर दिए किसाना के, हाँ। किसाना की जान बचा दी। मतलब आप कह रहे हैं हुड्डा की सरकार में किसानों के लिए उनके हिसाब से काम हुआ बढ़िया ठीक जमा। ठीक। और बीजेपी वहाँ पत्रकार भी मार दिया एक गाड़ी का नीचा दे के बॉर्डर पे। यहाँ का बताइए, हरियाणा में बीजेपी की क्या हालत बीजेपी की बेकार हालत, कुछ भी नहीं हालत। अच्छा, कागजा मुलझा दिए, तो अभी बदलाव का मूड है। रोज का गठाएं बरेजे हैं। हाँ, मेरी 70 साल की उम्र हो रही है, वो पेंशन काट दी, 3 महीने रुकी रही। बोल ये पेंशन का जो मामला चल रहा है, पेंशन वाला भी मामला हावी रहेगा चुनाव में, हाँ मतदान के समय। हाँ रहेगा। 6,000 करेगा उड़ा अच्छा, बुढ़ा के अब 3 है। तो पेंशन सोच के जा रहे हैं मतदान केंद्र पर। पेंशन भी, हाँ, और एमएसपी भी, अपना मामला सेट करना चाहते हैं पूरा। एमएसपी भी करेंगे। ठीक। इसने वहाँ 750 मरवा दिया एमएसपी के लिए बीजेपी ने। मतलब आप कह रहे हैं आपकी मांगे थी, हाँ मांगे थी, तो अभी पूरी नहीं हुई। 750 आदमी मरवाए वहाँ। हाँ, क्या कह रहे हैं? पूरी नहीं होंगी, इस पे करदा भी नहीं, झूठे वादे हो गए ये हम होगी भी नहीं आगे। ना जी। राम राम अच्छा। ओ जगह स्थिति हम तोड़े बना जाएंगे इसका लिए। भैया राम राम कर लिए उन्होंने, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए भैया, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। पीछे खड़े हैं, हाइट जबरदस्त है और पीछे खड़े हैं। आप बताइए नाम क्या है आपका? संदीप कुमार। संदीप कुमार, थोड़ा सा इधर ही आ जाइए ताकि बात कर पाऊँ। आप समझिए, और यही निर्णायक चीजें होती हैं कि कुछ घंटे पहले इनका मूड मिजाज क्या है, क्योंकि उससे भांपा जा सकता है कि दिमाग में चल क्या रहा है। 1-2 दिन पहले ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि मतदान के समय ये जनता क्या सोच करके बटन दबाएगी। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। अच्छा, जमा बेमा। सबसे पहले आपसे बात करते हो, नाम क्या बताया आपने? साधु राम। साधु राम, बताइए साधु राम जी, आपके नाम में साधु भी और राम भी है। दोनों चीज हैं। कुछ घंटे पहले क्या माहौल है गांव का, क्या चल रहा है? कुछ पहले था, कुछ ही वो डाल है, सुबह लगा वो डाल है। अच्छा, हाँ। मतलब माहौल बदल रहा है। हाँ, माहौल बदल रहा है। अभी क्या है ये बताइए? अभी कांग्रेस है, कांग्रेस है। हम नौडा दिख और कुछ नहीं दिखता इब। अच्छा, अब हुड्डा दिख रहा हाँ, है केवल। केवल हम बीजेपी छक। हाँ अच्छा, छक लिए। हाँ, जमा छकाए दिए, धक्का छकाए। अच्छा, धक्के छिकाए। दाने मारे बेचने पांदे, डांगर मां बेचने पांदे, बालक मां पढ़ाने पांदे नहीं। बड़े बड़े वादे किए उन्होंने कि सब कुछ वादे तो एक पर्ची खातर पर्ची मांगा, झूठ बोला है, वो तो और कुछ नहीं कर सकता वो। अच्छा, हाँ, विश्वास ही नहीं। घर गृहस्थी के बार उसका बालक नहीं चिड़कनी। ये तो अलग बात हो जाती है ना। तो मतलब बदलाव का पूरा मूड बन हाँ गया है। हाँ जी, पूरा। और वैसे आप क्या काम करते हैं? खेती जारी जी। खेती हाँ। का काम करते हैं। हाँ। तो नायब सैनी जी ने घोषणा की थी कि भैया कहीं ना कहीं वो आपको लिए सोचेंगे, तो समर्थन किस हिसाब से है ऐलानों के बाद? मैं समझा नहीं आपकी बात। नायब जी कह रहे हैं कि किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी मिलेगी। हम देंगे, वो हुड्डा सरकार दे देगा। अच्छा, हुड्डा जी। हाँ, बात नायब जी की कर रहे हैं, आप हुड्डा जी पे पहुंच गए। हम तो हुड्डा जाना। हाँ, अच्छा, हुड्डा को हाँ। किसी और को नहीं। ना